हेलो फ्रेंड्स, YFS चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि भारत सरकार की कंपनी है और इस कंपनी का कोई कंपटीटर भी नहीं है। मतलब इस कंपनी की अपने सेक्टर में पूरी तरह से मोनोपोली है। पूरी डिटेल जानने के बाद आप आज ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। IRCTC, जी हाँ, इंडियन रेलवे की शानदार कंपनी जिसका यूज़ हम सभी ने कभी ना कभी किया ही होगा। जब भी बात आती है ट्रैवलिंग की, रेलवे से सुविधाजनक और सेफ यातायात कोई भी नहीं है। हम जब भी ट्रेन का रिजर्वेशन ऑनलाइन करवाना होता है तो IRCTC का नाम हमारे माइंड में अपने आप आ जाता है। इस कंपनी की प्रमोटर इंडियन गवर्नमेंट है। बात करते हैं IRCTC के शेयर की। अभी IRCTC के शेयर का प्राइस 1553 रुपये है और शुक्रवार के दिन इसमें करीब 2.5% के आसपास का उछाल आया था। फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी का शेयर बाय करने से पहले हमें क्या क्या फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पहलू पता होने चाहिए। आज मैं आप सबको वो सब सिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमें कंपनी के शेयर होल्डिंग डिटेल्स देखनी चाहिए। प्रोमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों 67.4% है दिसंबर 2020 के क्वार्टर एंड तक। अब आप कहेंगे कि ये प्रोमोटर्स कौन है। प्रोमोटर्स दोस्तों ये भारत सरकार की कंपनी है, मतलब इसके प्रोमोटर्स भारत सरकार ही है। एफ आई आईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी हिस्सेदारी दिसंबर 2020 क्वार्टर एंड तक 8.8% है और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो देखिए मात्र 0.88% शेयर होल्डिंग उनके पास थी और दिसंबर के क्वार्टर में उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग लगभग 10 गुना कर दी। मतलब IRCTC के काफ़ी ज़्यादा शेयर्स फॉरेन की कंपनी ने खरीद डाले। इससे हमें एक हिंट मिलता है कि जब फॉरेन कंपनीज इस कंपनी में इतना पैसा लगा रही है तो ज़रूर कुछ सोच समझ कर ही लगा रही होंगी और इस कंपनी में फ्यूचर में ज़रूर कुछ अच्छा और बड़ा धमाका हो सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं DIIs की। DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यह वह कंपनियां या म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं जो हमारे ही देश के हैं। दिसंबर 2020 क्वार्टर में इनकी शेयर होल्डिंग 7.68% है। अब इसकी पिछले क्वार्टर में देखें तो मात्र 1.66% हिस्सेदारी इनकी थी। इन्होंने भी इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाकर दिलचस्पी दिखाई है। अब एक चीज़ आप ध्यान से नोट कीजिए, दिसंबर 2019 के क्वार्टर एंड तक DIIs की हिस्सेदारी 5.11% थी और मार्च 2020 के क्वार्टर में उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग कम करके मात्र 2.25% कर दी। मतलब उन्होंने अपने आधे से भी ज़्यादा शेयर्स बेच डाले। इसमें हमें एक हिंट मिलता है कि शायद फ्यूचर में इस कंपनी में कुछ ख़राब होने वाला हो और इसके बाद जो नेगेटिव चीज़ें होती हो इस कंपनी के साथ वही हुई। आपको याद होगा मार्च 2020 में गवर्नमेंट ने पूरे भारत में कोविड के कारण लॉकडाउन लगा दिया था और लॉकडाउन के कारण रेल के पहिए थम गए थे और जब रेल ही नहीं चली तो IRCTC कंपनी को नुकसान होना ही था, क्योंकि इस कंपनी की कमाई तभी होती है जब पब्लिक ट्रेन में ट्रैवल करती है और ट्रैवलिंग के दौरान कैटरिंग का फूड खाती है। जब लॉकडाउन लगा तो रेलवे का काम पूरी तरह से रुक गया था दोस्तों और IRCTC को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ये अच्छे से समझ लिया था और पहले से ही भांप लिया था और अपनी हिस्सेदारी आधी से भी ज़्यादा बेच दी थी, वरना उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। अब जब आज के टाइम पर सारी व्यवस्था करीब करीब कोविड के पहले के लेवल पर आ रही है, काफ़ी ट्रेनें पहले की तरह शुरू हो रही है और बची हुई ट्रेन्स भी आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगी और IRCTC कंपनी फिर से तब अच्छी ग्रोथ करने लग जाएगी और इसके शेयर होल्डर्स को अच्छा प्रॉफिट होगा। अब देखते हैं पब्लिक की शेयर होल्डिंग। पब्लिक की शेयर होल्डिंग दिसंबर 2020 क्वार्टर में 16.56% थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस कंपनी का रेवेन्यू दिसंबर 2019 से सितंबर 2020 तक लगातार रेवेन्यू कम होता गया और इसका कारण मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ, समझा ही चुका हूँ। सितंबर 2020 के आसपास जब गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेन्स फिर से स्टार्ट करी तो दिसंबर 2020 में इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा और जब आने वाले दिनों में बची हुई ट्रेन्स का ऑपरेशन रीस्टार्ट हो जाएगा तो IRCTC का रेवेन्यू और बढ़ेगा। अब देखते हैं इस कंपनी का नेट प्रॉफिट। दिसंबर 2019 के बाद से लगातार कंपनी का प्रॉफिट कम होता चला गया और जून में तो ये नेगेटिव हो गया और ये कंपनी लॉस में चली गई और इसका कारण वही दोस्तों
कोविड के कारण लगा हुआ लॉकडाउन। सितंबर 2020 के क्वार्टर से जब कुछ ट्रेन्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी तब फिर से ये कंपनी प्रॉफिट में आई और दिसंबर में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा प्रॉफिट कमाया। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस कंपनी की बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट, जी हाँ, कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे। ये रिजर्व एंड सरप्लस होता क्या है? रिजर्व्स यानी कि एक्स्ट्रा साइड में रखा हुआ पैसा या सामान जो कि फ्यूचर में इमरजेंसी के टाइम पे हम काम ले सकते हैं। हम जो भी काम करके पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ परसेंट सेविंग करते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी हमारा बुरा वक्त आए या इमरजेंसी हो तब हम उस पैसे को काम में लेकर अपना काम पूरा कर लें और हमें किसी और से मांगना नहीं पड़े। किसी कंपनी की रेवेन्यू एंड सरप्लस भी वही चीज़ होती है। आईआरसीटीसी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि मार्च 2016 में 522 करोड़ का इनका रिजर्व था और जो कि मार्च 2017 में बढ़कर 738 करोड़ रुपए हो गया और ऐसे ही हर साल बढ़ते बढ़ते मार्च 2020 तक 1167 करोड़ रुपए हो गया। हर साल रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्रीज होना कंपनी की अच्छी बैलेंस शीट होने की तरफ इशारा करती है। बात करें आईआरसीटीसी के एसेट्स की, दोस्तों एसेट्स भी हर साल आईआरसीटीसी कंपनी के लगातार बढ़ ही रहे हैं। फ्रेंड्स, इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,000 करोड़ रुपए के आसपास है। मार्केट कैप का मतलब होता है कंपनी की बाज़ार में कुल कीमत। यह एक मिड कैप कंपनी है और यह भारत सरकार की कंपनी है। अब मैं आपको एक और बात दिखाना चाहूँगा दोस्तों। यह कंपनी शेयर मार्केट के एक्सचेंजेस में भारत में अक्टूबर 2019 के अंदर लिस्ट हुई थी और तब से लेकर आज तक इसके शेयर में कितनी बढ़ोतरी हुई है तो देखते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2019 से लेकर फरवरी 2021 आज की डेट तक 99.32% की बढ़ोतरी, मतलब करीब करीब 15 महीने में पैसा डबल। अब सोचिए दोस्तों, अगर कोविड जैसी मंदी नहीं आई होती और लॉकडाउन नहीं लगा होता तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस और भी कितना गजब का होता और इससे शेयर होल्डर्स को और भी ज़्यादा मुनाफा होता। पर ध्यान से देखिए दोस्तों, इस 15 महीने के दौरान इस शेयर की प्राइसेस कितनी बार अप हुई और कितनी बार डाउन हुई। कल को आप इस कंपनी का शेयर परचेज कर लेते हैं और उसके बाद प्राइस डाउन हो जाती है तो आप घबराहट में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें डरना नहीं है क्योंकि फ्लक्चुएशंस तो मार्केट में आएंगे ही, कभी अप और कभी डाउन, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड हमें ये देखना है कि कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, अच्छा ऑपरेशंस उनके चल रहे हैं तो डेफिनेटली हम अच्छा पैसा कमाएंगे दोस्तों। तो आज हमने सीखा कि किसी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले हम उस कंपनी के फंडामेंटल्स हमें पता होने चाहिए, उस कंपनी के काम के बारे में पता होना चाहिए और उस कंपनी का पास्ट का रिकॉर्ड हम अच्छे से देखना चाहिए हमें, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लसेस और कंपनी के शेयर का पास्ट का परफॉर्मेंस और भी बहुत कुछ। बट हाँ दोस्तों, इन्वेस्ट करने से पहले हमें इतनी 2-4 बातें जो मैंने आपको आज बताई, इन सब की बेसिक स्टडी कर ही लेनी चाहिए। इस तरह से हमें कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस करेगी और इसके शेयर प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ेंगे या गिरेंगे। दोस्तों, आपको मैं बाज़ार की अच्छी अच्छी कंपनीज़ और बेकार बेकार कंपनीज़, सभी कंपनीज़ का मोस्टली धीरे धीरे रिव्यू करके बताता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। अगर आपको भी कोई कंपनी पसंद है और आप चाहते हैं कि मैं उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस का स्टडी करूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आईआरसीटीसी मेरे पोर्टफोलियो में भी है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मुझे हो रहा है आज की डेट में, और मैं इस कंपनी के शेयर को अभी बेचने वाला नहीं हूँ। मैं कोशिश करूँगा इस कंपनी के साथ लंबे समय तक बना रहूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। मैं आपको कभी गलत राय नहीं दूंगा दोस्तों। अगर आप आईआरसीटीसी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले आप खुद से भी स्टडी कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार एडवाइस ले लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना पड़ेगा दोस्तों। आप सोच रहे हैं एक दिन में या एक महीने में अच्छा मुनाफा कमा लेंगे इन्वेस्टमेंट करके, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। बट डेफिनेटली अगर आप एक अच्छी कंपनी के साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे दोस्तों, लॉस में कभी नहीं जाएंगे शेयर मार्केट से। दोस्तों, मैं आपको कभी भी कोई कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मैं बस आपको कंपनीज़ के फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखा दूंगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी बेकार है, ताकि आप बेकार कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने से बचें और आपका नुकसान नहीं हो और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके आप अच्छा पैसा बना सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।